नौकरी जानबूझ के लटका रहा है। नौकरी इसका देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य है, यहाँ का कोयला बेचना, यहाँ का बालू, यहाँ का गिट्टी, यहाँ का खनिज संपदा को लूटना, बाहरियों के हाथों बेचना और यहाँ का नौकरी को भी बाहरियों को नौकरी देने का काम। इसको नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका नियोजन नीति जो है यहाँ पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ये स्थानीय नीति यहाँ पे असंवैधानिक है जो रद्द किया गया है। स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर यह पहली दफ़ा नहीं है जबकि छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल यहाँ की सरकार कभी भी ढंग से स्थानीय नीति लागू ही नहीं करती है और न ही उसे बनाना चाहती है। अक्सर कोई न कोई पेच फंसा देती है। 1932 का खतियान तो 60-40 का अनुपात, यानी किसी न किसी बहाने उसको नौकरी को लटकाए रखना है, लोगों को नौकरियाँ देनी नहीं है। और अलग से कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो फिर इसमें पैसे लेकर के बाहरी लोगों को भी देने का काम चल रहा है। और यही वजह है कि सरकार इन छात्रों की नहीं सुनती, छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर से मजे मार रही है। हमारी एक ही उद्देश्य है, झारखंड का जो पहचान होना चाहिए, वहाँ यहाँ का नौजवानों का जो हक और अधिकार होना चाहिए, यहाँ का नौजवानों का नौकरी का मिलना चाहिए। जिस तरह बाहर स्टेट जिस घर से हम अलग हुए हैं, जो नया घर बनाए, बिहार से जैसे अलग हुआ, उन्होंने जिस तरह से अपना नियोजन नीति साफ कर दिया है। भारत का नागरिक हो और बिहार का अस्थायी निवासी हो, वही यहाँ का नौकरी का पात्रता रखता है। तो हमने भी तो यही मांग रहा है सरकार से। इन्होंने बार बार हमें झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कभी 10th और 12th के आधार पर नियोजन नीति को परिभाषित करें, कभी 1932 आधारित खतियान नीति को परिभाषित करें, अभी उन्होंने 60 और 40 का नीति को ला करके उन्होंने सौंप दिया है। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रही सरकार इतने गुमान क्यों हो गई हेमंत सोरेन को, कि इतने गुमान हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहे। कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ में खनिज संपदाओं को उसे बारी में बेचने का काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारे झारखंड प्रदेश के नौकरियों को भी बेचने का काम कर रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने कई बार आंदोलन कर रहे हैं। आज भी पूरे झारखंड मेरा बंदी है, बंद है 24 का 24 जिला। और अगर इसी से भी नहीं करता तो फिर हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी पर उतरेंगे। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन का होगा। यानी पहले स्थानीयता ही तय नहीं कर पा रहा है और नौकरी देने का लटका जा रहा है। नौकरी जानबूझ के लटका रहा है। नौकरी इसका देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य है, यहाँ का कोयला बेचना, यहाँ का बालू, यहाँ का गिट्टी, यहाँ का खनिज संपदा को लूटना, बाहरियों के हाथों बेचना और यहाँ का नौकरी को भी बाहरियों को नौकरी देने का काम। इसको नौकरी देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासियों का हितैषी जो अपने आप को बोलता है, ये कभी नहीं हो सकता हेमंत सोरेन कि ये यहाँ का झारखंड का बेटा है, झारखंड का पुत्र है, आदिवासी है। कई जगह सभाओं में आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को ही आज रोड में खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हेमंत सोरेन को मेरे सारे झारखंड के नौजवानों को गार्जियनों का आह लगेगा। इसका नियोजन नीति जो है यहाँ पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। ये स्थानीय नीति यहाँ पे असंवैधानिक है जो रद्द किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जिसके हाथ में खतियान है वो झारखंडी है और नियोजन नीति संवैधानिक हो, ऐसा नीति यहाँ पे बनाया जाए। इसलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हुए हैं, क्योंकि हमेशा जो भी नियोजन नीति बनाए इन लोगों ने, या भाजपा के सरकार में बने हो या फिर जेवीएम का सरकार में, हर किसी ने अपरिपक्व नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया और हमेशा न्यायालय ने उसको जो ऐसा क्यों करती है सरकार? क्या लगता है आपको, क्या करती है इस तरह से? ये इन लोगों का मंशा है कि झारखंड को चरगाह बनाना है। झारखंड के जो नौकरियों को, यहाँ के युवाओं को नौकरियों को बाहरियों को बेचना है। जिस तरह से हमारे यहाँ के संपत्ति, यहाँ से खनिज संपदा जो है, जितने लोगों ने सारे चीज़ को बेचने का काम किया है, वैसे ही आज यहाँ के युवाओं का नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। आज इसी लेकर के उग्र है छात्र छात्राएं आज रोड पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उस नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जानबूझ करके सही स्थानीय नियोजन नीति नहीं ला रहा है, जानबूझ करके नहीं ला रहा, चूंकि जिस नीति को माननीय न्यायालय ने रद्द किया था, फिर से उसी नीति को लेकर आ रहे हैं आप, जबकि सारे चीज़ों को जान रहे हैं आप। जिस स्टेट से हमारा स्टेट अलग हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, 3-3 लागू कर दीजिए। जी, बिहार में जिस तरह से लागू हुआ है उस तरह से यहाँ भी कर दीजिए। यही बस हम लोगों का यही मांग है कि नियोजन नीति संवैधानिक हो, स्थानीय नीति यहाँ पे परिभाषित कीजिए। झारखंडी कौन है ये यहाँ पे बता दीजिए।